पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान और देश के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा, देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को संप्रभु और स्वावलंबी बनाने के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन आज बीजेपी सरकार के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे संविधान और सामाजिक न्याय पर खतरा मंडरा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मस्जिद और मंदिर के मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय बहुजन अलायंस की अधिवेशन में जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, शून्य निष्प्रभावी किए जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। साथ ही साथ आज संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51 में जो इस बात की व्यवस्था दी गई है कि हम धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान की कसम खाकर के सत्ता में बैठने वाले लोग आज इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक जो फैशन चल चुका है, इससे भी आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों, बेरोजगार युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं और शिक्षा के माध्यम से गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमानों की लाश पर सत्ता में बने रहना की कोशिश में लगे हुए हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही मायने में आज सत्ता में जो प्रदेशों में है या केंद्र में है, ये जो भाजपा की सरकारें हैं, सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या मुँह बाए खड़ी है। 3 साल से लगातार किसान आंदोलित हैं। हजारों किसानों की शहादत के बावजूद भी ये सरकार किसानों की समस्या पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे सत्ता में बने रहने की रणनीति बताया और इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने 1947 के बंटवारे की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उसी अवधारणा पर देश को बांटने की कोशिश फिर से हो रही है। आज संविधान की जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने की कसम खाने वाले लोग ही समाज में भेदभाव और बंटवारा पैदा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं पर गौर नहीं कर रही है और ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने जनता से संविधान और सामाजिक भाईचारे की रक्षा करने की अपील की। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।